जंगल के बीचों बीच में रहती है ये मेंतावाई ट्राइब। ट्रेडिशनल घर कुछ ऐसा होता है मेंतावाई ट्राइब का। मेंढक के भी मजे ले लेके खा रहे हैं भाई। और यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे जानवरों की खोपड़ियाँ मिल जाएगी। बंदर के बच्चे का ये मेरे को खोपड़ी लग रहा है। तो ऐसे हाथ से टक टक करके हैंड टेपिंग से टैटू बनाते हैं इनकी बॉडी पे। भाई साहब कहाँ जंगलों में लेके जा रहा है, कुल्हाड़ी ले रहा है भाई। बहुत ही यूनिक लाइफ स्टाइल है मेंतावाई ट्राइब का। 3 दिन मैं रहूंगा भाई बिना लाइट और बिना इंटरनेट के। अरे वो तो बंदूक लेके जा रहा है एक बंदा। और भाई को कीड़े मिल गए खाने के लिए। ओ माय गॉड, ये खा गया भाई। तो ऐसे यहाँ पे पॉइजन बनाया जाता है। ये टाइगर मारने के काम में आते हैं, पिग मारने के काम में आते हैं। कुछ करेगा। अरे ये क्या किया? दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम। दादा फनी एकदम। ये एक जाला ले आते हैं और जाले से फिर फिशिंग करते हैं यहाँ पे। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है एक और नए वीडियो में आप सब लोगों का। इंडोनेशिया के एक रिमोट आइलैंड सिब्रुत से। आप लोगों ने पिछला मेरा वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कितनी मुश्किलें, कितने कष्ट झेलते हुए मैं सिब्रुत आइलैंड पहुंचा था। पहले फेरी ली, फेरी लेने के बाद स्कूटी ली, स्कूटी लेने के बाद हम लोग नदी पार कर रहे हैं और फिर कीचड़ वो दलदल पार करते हुए आ रहे हैं। 2 घंटे तो हमें यहाँ पहुँचने में लग गए थे, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी थी। यहाँ पे मैं आया हूँ मेंतावाई लोगों से मिलने, मेंतावाई ट्राइब से मिलने। मेंतावाई ट्राइब बहुत पुरानी ट्राइब है और मेंतावाई जो ट्राइब है वो नेचर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। ये भी माना जाता है कि वो नेचर से बातें करते हैं। और जो मेंतावाई ट्राइब है वो रहती है सिब्रुत आइलैंड के जंगलों में। सिब्रुत आइलैंड है, ये है वेस्ट सुमात्रा में। वेस्ट सुमात्रा इंडोनेशिया का एक प्रोविंस है और सिब्रुत आइलैंड वेस्ट सुमात्रा का ही एक पार्ट है। और वेस्ट सुमात्रा की जो कैपिटल है पदांग, उससे लगभग 152 किलोमीटर दूर है सिब्रुत आइलैंड। यहाँ पे आपको फेरी लेके आनी पड़ेगी और 4 से 5 घंटे आप लोगों को लग जाएंगे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते फेरी से। सिब्रुत आइलैंड है, ये सिचुएटेड है इंडियन ओशन के बीचों बीच में। तो चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ मेंतावाई ट्राइब की लाइफ स्टाइल। अभी जहाँ पे जिस घर में मैं हूँ यहाँ पे कुछ एक लोग हैं। यहाँ पे एक सामन रहता है जो डॉक्टर होता है ना मेंतावाई ट्राइब का, वो रहता है। तो ये इनका ट्रेडिशनल घर कुछ ऐसा होता है मेंतावाई ट्राइब का। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इनकी लाइफ स्टाइल की, कैसे लोग जीते हैं, क्या खाते हैं, कैसे जंगल से कलेक्ट करते हैं, कैसे यहाँ की महिलाएं फिशिंग करने जाती है। हालांकि अभी जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे एक बंदा रहता है, उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी बहुत सालों पहले, तो अभी वो अकेला ही रहता है। उस बंदे के बच्चे और उसकी वाइफ दूर रहते हैं, तो उसको हम लोग बाद में घूमने जाएंगे। जंगल के बीचों बीच में कल हम लोग यहाँ पे ले आए थे सामान खाने पीने का, और एक बंदा भी ले आए थे, भाई चल भाई हमारा खाना वाना बना देना यार वहाँ पे। तो यहाँ पे अभी एक बंदा है, उससे भी मिलाता हूँ आप लोगों को। फिर उसके साथ हम लोग जंगलों में जाएंगे यहाँ पे, जैसे वो कुछ सागो वगैरह कलेक्ट करने जाते हैं। और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा आप लोगों को मेंतावाई ट्राइब के बारे में। अभी तो क्या है कि मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ, अभी उठा ही हूँ और आएगी नदी की तरफ जाके, और भाई हाथ मुँह धो के आ गया फटाफट। ये लोग नदी सारा सब कुछ बाहर में ही करते हैं, हगना मूतना खाना पीना सब कुछ बाहर ही करते हैं ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इनके पास कुछ बाथरूम वगैरह होंगे या नहाने के लिए पानी होगा। पीने का पानी भी नदी से ही कलेक्ट करते हैं। और कल रात को मैं यहीं सो रहा था भाई साहब, मतलब आसपास ना क्या मस्त मस्त आवाज़ें आ रही है। बोलना बंद कर रहा हूँ और एक बार आप आवाज़ें सुनना, यहाँ पे जो आवाज़ें आ रही है चिड़ियों की और आसपास जो भीबरी टाइप की कुछ बोलती है उसकी, देखो सुनो। ऐसी आवाज़ें रात को और भी जबरदस्त आ रही थी। एक अलग ही मजा है यार जंगल के बीचों बीच में ऐसी ट्राइब्स के पास रहना। और मेरे को लेके आए थे अकबर, जो कि है भाई मेरे दोस्त, मेरे गाइड। हेलो अकबर, हाउ आर यू? Fine, and you? आई एम गुड ब्रदर। अकबर इज ए टैटू आर्टिस्ट ऑल्सो Yeah. एंड ही विल मेक वन टैटू, वन स्टार टैटू ऑन माई बॉडी। Yes. श्योर? Sure. तो अकबर ही मुझे यहाँ पे लेके आया था घुमाने फिराने। तो चलो अभी तो आप लोगों को इनका घर दिखा देता हूँ और फिर उसके बाद आप लोगों को घुमाऊंगा पूरा जंगल। तो इनका घर कुछ ऐसा होता है जो कि मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा बहुत बता दिया था आप लोगों को। यहाँ पे यदि आपके पास ऐसे बूट्स नहीं है तो आप लोग यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। लोकल मेंतावाई के लोग तो सर्वाइव कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। और ये है यहाँ पे वो सामन, सामन बोलते हैं। तो ये बंदा आज जंगलों में जाने। हेलो, या ईटिंग फूड। तो इसी बंदे, ये बंदा यहीं पे रहता है, ये इसी का घर है। What he say? ओके कम कम कम, ये कम, ये बंदा बोल रहा है पहले खाना वाना खा लो। तो यहाँ पे क्या है कि इस बंदे को हम लोग ले आए थे। हेलो लियोन, हाउ आर यू? इसको खाना बनाने के लिए लेके आए थे हम लोग वहाँ से, सिटी से। ये है इसका फ्रेंड ही है,
अकबर का फ्रेंड है। तो यहाँ पे देखो अपना खाना तैयार हो गया है। ये पैनकेक है और ये है भाई इधर फ्रॉग भाई फ्रॉग तो मैं नहीं खाने वाला। ये है सागो ये लोग तैयार करते हैं और आज ये दिन में सागो कलेक्ट करने जाएंगे तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और ये बंदा जाने वाला है दिन में यहाँ पे सागो कलेक्ट करने। सागो, Yeah, sago. अच्छा ये ऐसा सागो होता है भाई। You can try. ओके आई ट्राई। ये ऐसा होता है सागो। खाना हो गया है, मैंने तो केवल बस वो केक खाया है। बाकी ये क्या करते हैं, सागो होता है। ये देखो ये सागो है। ये अंदर से पता नहीं इसको कैसे पकाते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे जो लिप्स होते हैं, पत्ते होते हैं, उसमें पैक कर देते हैं पहले और फिर उसके बाद पैक करने के बाद इसको आग में पकाते हैं और फिर अंदर से कुछ ऐसा निकला है। मैंने तो थोड़ा सा टेस्ट किया है। टेस्ट मतलब क्या कहूँ, मतलब फीका फीका सा टेस्ट लग रहा है। अभी लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो मेंढक बनाए हैं ना, मेंढक में डुबो के खा रहे हैं। तो मैं तो खा नहीं सकता भाई, पता नहीं, मेंढक नाम से ही थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो मैंने तो बिल्कुल भी नहीं खाया डुबो के। जैसे अब देखो वो जो सामन है, ये बंदा है मेहनताई ट्राइब का दादा, ये खा रहे हैं उसमें डुबो के। अच्छा ये तो मेंढक के भी मजे ले लेके खा रहे हैं भाई। गुड, टेस्टी, Good. नाइस। और इनके पास बिल्लियाँ बहुत सारी है दादा के पास यार। देखो एक बिल्ली हो रही, वो उसका भी मैंने पैनकेक दिया है। एक बिल्ली हो रही, बहुत सारी बिल्लियाँ देखने को मिलेगी यहाँ पे। रात में यही सोया होता। यहाँ पे लगा तो रखी है नेट, मॉस्किटो नेट तो लगा रखी है, लेकिन ये कोई काम की नहीं थी। इसमें से बहुत सारे मच्छर गए भाई। ये बंदा है ना, खाना बहुत खाता है भाई, बहुत खाता है। कल शाम को भी मैंने इसको देखा, हम लोग सब खा पी के उठ गए और ये बंदा खाए ही जा रहा था। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, बस मैं बता रहा हूँ कि बहुत खाना खाता है ये। इसको इसकी एज का भी नहीं पता ये कितनी एज है इसकी, लेकिन बंदा फिट लगता है। ऐसी झुक बॉडी तो झुक गई है, लेकिन ऐसी लगता नहीं है कि भाई इस एज में बीमार है या कुछ और है। खाना खा लिया है, अब जो घर के आसपास है वो दिखा देता हूँ आप लोगों को। फिर बाहर निकलेंगे हम लोग जंगल में हंटिंग वगैरह करने। ये जो इनका घर है इसको बोलते हैं उम्मा। ये इनका ट्रेडिशनल घर होता है। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे पिग देखने को मिल जाएंगे। आप लोगों को बता दूं, ये जो मेहनताई ट्राइब है, पिग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस ट्राइब में। हालांकि पिग को खाते भी हैं और भी बहुत सारे यूज लेते हैं। थोड़ी सी देर बाद ये सारे पिग बाहर चले जाएंगे, जंगल में चले जाएंगे। फिर शाम को पता नहीं यार एक ड्रम टाइप का बजाते हैं और सारे पिग अपने आप ही घर आ जाते हैं भाई। अभी हम लोग सागो कलेक्ट करने जाएंगे इनके साथ में। ये रोज निकलते हैं जंगल में, खुद भी खाते हैं और चिकन को भी खिलाते हैं। तो यहाँ पे इनके पास जो भी चिकन होते हैं ना, उनको खिलाते हैं ये वाला सागो। तो अभी एक बार फटाफट आप लोगों को इनके घर का क्विक टूर दे देता हूँ, फिर बाहर निकलते हैं। ये कुछ ऐसा होता है ट्रेडिशनल टाइप का घर। यहाँ पे आप लोगों को जो दिख रहा है ये होता है यहाँ पे इनके बर्तन वगैरह धोने के। जैसे खा लिया पी लिया, जो भी बर्तन गंदे हो गए, यहाँ पे बैठते हैं और बर्तन साफ करते हैं। भाई घर के आसपास चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ है और यहाँ पे मच्छर तो इतने हैं क्या बताऊँ, मच्छर बहुत ज्यादा है यहाँ पे। और ये जो मेहनताई ट्राइब है ये फेमस है टैटू के लिए। इनकी जो टैटू की शैली है ना, वो 1500 साल से भी पुरानी है। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट है इनकी जो टैटू शैली है वो। बहुत ज़्यादा इनकी बॉडी पे टैटू देखने को मिलेंगे। अभी मिलाऊंगा आप लोगों को उस बंदे से। फिर इनकी जो महिलाएं हैं उनके साथ भी आप लोगों को लेके चलूंगा शाम को फिशिंग वगैरह करने। अब देखो भाई ऐसे जंगल के बीचों बीच में रहती है ये मेहनताई ट्राइब। नेचर से बिल्कुल कनेक्टेड रहती है। इस घर के ना काफी सारे गेट है वैसे तो। यहाँ पे देखो बहुत सारी लकड़ी इकट्ठी कर रखी है इन लोगों ने। यहाँ पे इनका खाने पीने के बर्तन वगैरह सब आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ये जो ट्राइब है मेहनताई ट्राइब है, ये है सेमी नोमेडिक, पूरी नोमेडिक नहीं है। सेमी मतलब अर्ध नोमेडिक, आधा नोमेडिक लाइफ जीते हैं, आधा थोड़ा सा। और आजकल बहुत सारे जो मेहनताई ट्राइब के लोग हैं ना, वो तो थोड़ा सा मॉडर्न हो रहे हैं। जैसे ये है अकबर, ये भी मेहनताई से ही है और ये मॉडर्न हो रहा है। भाई कितना खाएगा सामान, आधा घंटा हो गया मेरे को खा के उठे और ये बंदा अभी भी टिकाई जा रहा है, टिकाई जा रहा है। गुड फूड गुड। यहाँ पे वैसे एक बात बता दूं, इंडोनेशिया में स्मोकिंग कल्चर बहुत है। अकबर, हाउ मेनी सिगरेट्स डू यू स्मोक इन ए डे? 1 day, 3 packet, 4 packet. 3 पैकेट और 4 पैकेट? Yeah. Oh my god. And you, Leon? Same. And सामान? 3 पैकेट। तो यहाँ पे इंडोनेशिया में एक बंदा एवरेजन 3 पैकेट सिगरेट फूंक देता है, जो कि बहुत ही हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। गुड ओके। समन मेरे को बोल रहे हैं कि भाई कल तू जाएगा यहाँ से तो मेरे लिए सिगरेट जरूर लेके आना। ओके गुड, श्योर श्योर श्योर, आई विल ब्रिंग। सही है भाई, चलो ये इनका कल्चर है, यहाँ पे स्मोकिंग कल्चर है तो हम क्या ही कर सकते हैं इसमें। थोड़ी देर बाद ये बंदा जंगलों में जाएगा तो हम भी इसके साथ जाने वाले हैं।
ये बड़ा फनी बंदा है, लेकिन है मजाकिया बंदा एकदम भाई, मजाक करता रहता है। ऐसे इसकी लैंग्वेज मेरे को कम समझ में आती, कम या बिल्कुल नहीं आती। जो अकबर है ना वो ट्रांसलेट करके बताता है इसकी लैंग्वेज मेरे को। यहाँ पे इंडोनेशिया में क्या है कि स्मोकिंग की वजह से हर साल बहुत सारी मौतें हो रही है, बहुत ज्यादा। और यहाँ की सरकार ना कोई एक्शन नहीं ले रही है। मेरे हिसाब से तो लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों में सिगरेट पीने की लत बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। तो लेना चाहिए, क्योंकि यार बहुत सारे परिवार उजड़ रहे हैं भाई ये सिगरेट पीने के चलते। अब मैं पूरा प्योर हिंदी में बोल रहा हूँ ताकि ये लोग समझे नहीं भाई कि हमारा ना ऐसे वो कर रहा है, मतलब इस सिगरेट पीने को लेके थोड़ा सा यूँ गलत बातें बोल रहा है इसलिए। और ये है इनका किचन, जो लायन है वो यहीं पे हमारा खाना पीना बनाता है। शाम को जब खाना बनाएगा ना तो आप लोगों को बताऊंगा। ये देखो इधर पत्थर वगैरह रखे हुए हैं, ऐसे 3 पत्थर रख के ये चूल्हा बना लेते हैं। ये 1 2 3, इसके ऊपर कुछ बर्तन चढ़ा दिया और खाना पकता रहता है। इधर भी ये 3 पत्थर बना के और चूल्हा बना दिया, ऊपर लकड़ियाँ रखी हुई है खाना पीना बनाने के लिए, इधर बर्तन रखे हुए हैं इनके। और यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे जानवरों की खोपड़ियाँ मिल जाएगी। ये लोग खाते हैं बेबून, बबून खाते हैं, हिरण खाते हैं, पिग भी खाते हैं। आप लोगों को बता दो, मेंतावाई ट्राइब है, उसमें से कुछ लोग फॉलो करते हैं इस्लाम रिलीजन को, कुछ लोग फॉलो करते हैं क्रिश्चियनिटी को, कुछ लोग फॉलो करते हैं बुद्धिज्म को, लेकिन जो मेजोरिटी लोग है ना वो फॉलो करते हैं इस्लाम रिलीजन को। सामने यहाँ पे बहुत सारे देखो, वो हिरण है शायद, ये बबून है, बबून नहीं मंकी है। मंकी भी खाते हैं लोग, हंटिंग भी करते हैं। आज भी ये लोग बबून खाते हैं, जंगलों में जाते हैं, हंटिंग करते हैं। लेकिन ये बेचारे बुजुर्ग हो गए, ये तो क्या ही हंटिंग करने जाएंगे जंगलों में। बबून हंटिंग के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है इनको, मतलब 5-5 6-6 दिन लग जाता है। फिर मैं बबून बोल रहा हूँ यार, हर जाबे ट्राइब को घुमाऊँ ना इसलिए बबून बोल रहा हूँ, मंकी हंटिंग के लिए। बंदर के बच्चे का ये मेरे को खोपड़ी लग रहा है। बहुत सारी खोपड़ियाँ आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जानवरों की खोपड़ियाँ। जो भी ये लोग शिकार करके लाते थे, उनको खाने के बाद उनकी खोपड़ी यहीं लटका देते थे। तो ये देखो इनके घर में ही लटका रखी है। और जो इनका घर है ना वो बांस से बना है शायद, मुझे ऐसे लग रहा है बांस की लकड़ी से ही बना है। बिल्कुल भी पानी नहीं टपकता भाई, बारिश रोज होती है यहाँ पे लेकिन पानी बिल्कुल भी नहीं टपकेगा। और ये अकबर हो गया रेडी। अकबर रेडी? ओके। तो यहाँ पे जो समन है वो हो रहे हैं रेडी, रेडी हो गए अपने औजार वगैरह लेके। भाई इस बंदे की एनर्जी देखने लायक है। ये देखो आप लोग, मतलब बिल्कुल बहुत एनर्जेटिक बंदा है। बस इसका जो बॉडी है ना वो थोड़ा सा झुक गया है, बाकी एनर्जी नेक्स्ट लेवल है इसकी यार। जैसा कि आप लोगों को पता, हम लोग जंगल में जा रहे हैं, कीचड़ बहुत है। जब हम लोग यहाँ पे आए थे ना तब आप लोगों ने देखा होगा बहुत कीचड़ है। अब कीचड़ है ना तो ये जूते पहन के जाने पड़ेंगे, बड़े वाले बूट पहन के जाने पड़ेंगे। वहाँ पे बहुत ज्यादा मडी होने वाला है, बहुत हालत खराब होने वाली है। क्या कर रहा है ये बंदा? अच्छा, पैर रखने के लिए जगह कर रहा है। फ्लावर फ्लावर वाह, फूल लगा लिया भाई ने आगे। सामान मेरे को बोल रहा है तू भी लगा ले फ्लावर। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक बार इनके बारे में बता देता हूँ। ये सामान और ये टैटू आप लोगों को दिख रहे हैं ना, ये टैटू भाई शो करते हैं इनके सोशल स्टेटस, इनकी लाइफ एक्सपीरियंस और इनके बहुत सारी चीजों को। जैसे इनका सोशल स्टेटस क्या है, इनका लाइफ एक्सपीरियंस क्या है। ये जो भी टैटू है ना, इनके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। सामान के आप लोग ऊपर से नीचे तक देख सकते हो, बहुत सारे टैटू बना के रखते हैं। ये आप लोगों को जो भी टैटू दिख रहे हैं इनकी बॉडी पे, हाथ से बनाते हैं, कोई मशीन वगैरह नहीं होती है। ये जो इंक होती है ना, ये टैटू की इंक होती है, खुद तैयार करते हैं। तो ऐसे हाथ से टक टक करके हैंड टेपिंग से टैटू बनाते हैं इनकी बॉडी पे। मेंतावाई ट्राइब है, उनकी टैटू स्टाइल और उनके दांतों की साफ करने की स्टाइल बहुत ही यूनिक है। पूरी दुनिया में वैसी स्टाइल आप लोगों को कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। तो चलो चलते हैं सामन के साथ में। ये बंदे जंगल में बिना चप्पल के कुछ भी पहन के नहीं रखते हैं, ऐसे ही जाते हैं जंगलों के अंदर। मेंताई ट्राइब के लोग एक छोटा सा कपड़ा लपेट के रखते हैं बस अपने निचले वाले पार्ट पे, उसको बोलते हैं बाइको। जैसा कि ये बंदे ने लपेट रखा है, ये देखो ये छोटा सा कपड़ा लपेट रखा है, इसको बाइको बोलते हैं। व्हाट इज दिस? ओके। ये बंदा मेरे को कुछ पत्ते दे रहा है, बोल रहा है कि स्मेल कर, इसकी स्मेल अच्छी आती है। स्मेल तो अच्छी है, लेकिन क्या होता है ये जो पत्ते हैं ना, इनको पानी में रख देते हैं, उसके बाद ये अच्छी स्मेल देता है। शायद ऐसे परफ्यूम वगैरह ऐसे यूज़ करते होंगे इन पत्तों को पानी में डाल के।
भाई साहब कहाँ जंगलों में लेके जा रहा है। ऐसे ही शिकार के लिए या फिर कुछ चीजें कलेक्ट करने के लिए रोज निकलते हैं। अभी हम लोग पता है कहाँ जा रहे हैं। जो ये बंदा क्लोथ पहन रखा है ना, इसका कुछ मटेरियल कलेक्ट करने जा रहा है जंगल के अंदर। ये जो कपड़े आप लोगों को दिख रहे हैं ये खुद बना के तैयार करते हैं भाई। तो क्या होता है कि ये जो आपको इसकी छाल दिख रही है इस पेड़ की, इसको एक कलेक्ट करते हैं और फिर वहाँ पे जो उमा इनका घर होता है वहाँ पे लेके जाते हैं। वहाँ पे लेके जाने के बाद इसका कुछ कपड़ा टाइप का कुछ बनाते हैं और फिर लपेट के रखते हैं यहाँ पे अपनी। और ये केवल अपने प्राइवेट पार्ट्स को ही ढकते हैं, बाकी जो पार्ट्स होते हैं ना उनको नहीं ढकते हैं। जैसा ये बंदा केवल अपने प्राइवेट पार्ट्स को ढक के रखा हुआ है। अरे ये तो ऐसे मार मार के इसकी वो छाल निकाल रहा है। देखो वहां से लेके वहां तक छाल को निकाल लिया है इस बंदे ने। अच्छा ये ऊपर वाली छाल है। ओ तेरी तो ये देखो भाई, ऐसे बिल्कुल कपड़े टाइप की है। ये कपड़ा बनाने की जरूरत ही नहीं है, बस इसको कलर कर लेते होंगे और कलर करते ही हो गया कपड़ा रेडी। मोटी वाली छाल थी, पूरी छाल को पहले तो टक 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 करके निकाला। फिर क्या हुआ कि जैसे ऐसे चिपकी हुई थी, यहाँ से थोड़ा सा उसके पास जो औजार था उससे कट लगाया और इसको ऐसे पूरी निकाल लिया। अब ये एकदम कपड़ा हो गई। बस इस पे तो कुछ नहीं करना भाई, कलर वलर डाल दो और ये तो कपड़ा ही बन जाएगा एकदम से। देखो कितना पतला है। अब मुझे ये नहीं पता कि इसी के कलर वगैरह करके पहनते हैं या इसमें कुछ थोड़ा सा मतलब इसको प्रोसेस करते हैं या कुछ अलग से करते हैं, फिर उसके बाद कपड़े बनाते हैं। पूछूंगा बाद में। वो बंदा मेरे को काम पे लगा गया, बोला अब तू कर मेरा काम, मैं जा रहा हूँ। बिल्कुल कपड़े टाइप का बना दिया इसका। तो ये देखो ऐसे तैयार हो गया है, बिल्कुल एकदम मुलायम कपड़े जैसा। अब ये लोग ले जाएंगे घर में और आगे कुछ और प्रोसेस करेंगे और प्रोसेस करने के बाद वैसा कपड़ा रेडी कर लेंगे इससे। अभी और मुलायम कर रहा है भाई इसको। अभी हम लोग रास्ते में ही जा रहे थे तो इनको क्या है कि कुछ मिला है यहाँ पे, पॉइजन कलेक्ट करते हैं। वैसे आज क्या है कि इनका पॉइजन का तो ऐसे कुछ काम है नहीं, मतलब पॉइजन बनाते हैं। तो क्या है कि मैंने बोला कि यार एक बार दिखा दे कि तुम लोग पॉइजन बनाते कैसे हो। तो ये बंदा भी पॉइजन बना रहा है, बाकी इनका पॉइजन वगैरह का कुछ काम था नहीं आज। वो तो मैंने रिक्वेस्ट की भाई मुझे बता दो एक बार कैसे पॉइजन बनाते हो तुम लोग। तो ऐसे पॉइजन बनाते हैं, देखते हैं अभी बताता हूँ। अभी मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कर क्या रहा है, कैसे पॉइजन बनाएगा। एक बार इसको करने दो, आप लोगों को जो जो प्रोसेस होगी वो मैं बताते जाऊँगा धीरे धीरे। यहाँ से क्या है कोई पेड़ था उसकी जड़ों से इन्होंने छाल निकाल ली है और ये पत्ते में बस इसको कलेक्ट करके ले जाएंगे और घर पे पता नहीं कैसे पॉइजन बनाएंगे, वो आइए दिखाऊंगा यदि वहाँ पे बनाएंगे तो। इसका जो हथियार है ना वो इतना पहना है क्या बताऊं, किसी भी टहनी पे एक बार मारता है और बस टहनी का काम खत्म। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा कीचड़ आ गया है। आप लोगों को एक बात बता दूं, इस टाइप के जो लोग हैं ना, काफी सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि अपने गांव से भी कभी बाहर नहीं निकले हुए होते हैं। जैसे सिब्रुत जो सिटी है ना, उसको क्या बोलते हैं, मारो सिब्रुत या मोसो सिब्रुत ऐसे ही कुछ बोलते हैं सिटी को, सिब्रुत सिटी मान लो आप लोग। तो वहाँ भी नहीं गए हुए होते हैं बहुत सारे लोग तो इस ट्राइब के, अपने गांव में पूरी ज़िंदगी काट देते हैं। और ये सिब्रुत आइलैंड है ना, जैसे अभी अकबर है, अकबर भाई केवल एक बार पदांग गया हुआ है, इसके अलावा सिब्रुत आइलैंड से कभी बाहर ही नहीं निकला। और जो हमारा वो कुक है ना लियान, कभी सिब्रुत आइलैंड से बाहर ही नहीं गया। छोटा सा आइलैंड है भाई, सिब्रुत आइलैंड में ही जिंदगी कट जाती है यहाँ पे लोगों की। पदांग भी ये लोग बहुत रेयरली जा पाते हैं यहाँ के, यहीं पे इसी आइलैंड पे जिंदगी कट जाती है इन लोगों की। इंडोनेशिया कंट्री वैसे बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है, आप लोगों को बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ का कल्चर, अरे क्या बात है, धूप निकल आई भाई, सुबह तो बारिश हो रही थी अब धूप निकल आई। यहाँ का कल्चर बहुत अल्टीमेट, यहाँ के बीच बहुत अल्टीमेट, यहाँ के जंगल, यहाँ के माउंटेन्स, क्या क्या नहीं है इंडोनेशिया में। जब पिछले बार मैं आया था ना 3 साल पहले, तब भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया था इंडोनेशिया को, बहुत अच्छे से। यदि आप लोग मेरी पुरानी वाली सीरीज़ जाके देखेंगे 3 साल पहले वाली इंडोनेशिया की, कितने अच्छे से इंडोनेशिया को एक्सप्लोर किया था। बहुत सारे आइलैंड्स घूमे थे मैंने, 40 दिन बिताए थे और 40 दिन में मेरा खर्चा हो गया था 4 लाख रुपए। 4 लाख इंडिया के रुपए 40 दिन के अंदर अंदर। मेरा अब तक का सबसे महंगा ट्रिप रहा था वो, किसी भी कंट्री का। अमेरिका में भी नहीं हुआ था मेरा इतना खर्चा तो जितना इंडोनेशिया में हुआ था। वो सारे लोग बोलते हैं भाई यूरोप वगैरह महंगे है, तो यार ऐसी कंट्रीज में आप लोग रिमोट में जाके एक्सप्लोर करते हो ना तो महंगा पड़ता है। अफ्रीका में जाके एक्सप्लोर करते हो तो महंगा पड़ता है। अफ्रीका यूरोप से ज़्यादा महंगा है यदि आप लोग वेस्ट अफ्रीका साइड में जाएंगे तो। अब ये बंदा है यहाँ पे सागों वैसे ही कुछ कलेक्ट करने जा रहा है जो ये लोग खाने के काम में लेते हैं। यहाँ पे एक और छोटा सा घर है मेंतावे ट्राइब का ही, यहाँ पे देखो आप लोगों को मिल जाएंगे मुर्गियाँ हैं,
सागोम खा ही रही है मुर्गियाँ। ये बंदा क्या कर रहा है? ये तो बोल रहा है कि दूसरी का घर है ये। अच्छा, यहाँ से कुल्हाड़ी ले रहा है भाई। गुड। यहाँ पे कोई रहता भी है या नहीं रहता, मेरे को तो ये भी आइडिया नहीं है। यहाँ पे जैसे मुर्गे वगैरह हैं और आवाज़ आ रही है, उस हिसाब से तो यही लगता है कि कोई तो रहता होगा। ये देखो यहाँ पे सागो रखा हुआ है मुर्गों के खाने के लिए। मुर्गे थे कहाँ गए? भग गए देख के। भाई मैं नहीं खाने वाला, आ जाओ तुम लोग। सागो के बड़े पेड़ यहाँ पे ऐसा होता है सागो, इसमें से बीच वाले पार्ट को काट के और मुर्गों को खिलाते हैं, चिकन को खिलाते हैं ये लोग। पिग को भी खिलाते हैं, जो सुअर होता है ना उसको भी सागो खिलाते हैं। बहुत ही यूनिक लाइफ स्टाइल है मेंतावाई ट्राइब का। वीडियो में लास्ट तक देखना, वीडियो काफी लंबा होगा, वैसे ये आज वाला काफी लंबा होने वाला है और बहुत सारी चीजें भी आप लोगों को देखने को मिलेगी इस वाले वीडियो के अंदर। वो बंदा बहुत आगे चला गया, कुल्हाड़ी ले लो आके। अभी मैं हूँ सिब्रुत आइलैंड पे। मैं यहाँ पे 3 दिन स्पेंड करने वाला हूँ इस ट्राइब के साथ में। तो 3 दिन मैं रहूंगा भाई बिना लाइट और बिना इंटरनेट के। खाना पीना हम लोग ऑलरेडी लेके आ गए थे, बाकी इंटरनेट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। 3 दिन बिना इंटरनेट के। आप लोग सोचो, जब से मैंने इंटरनेट यूज करना स्टार्ट किया है ना, शायद से पहली बार ऐसा होगा कि मैं 3 दिन बिना इंटरनेट के रहूंगा। आजकल तो 3 दिन क्या, लोग भाई 3 घंटे में बेचैन हो जाते हैं, 3 घंटे इंटरनेट नहीं मिलता तो। और ये लोग तो पूरी लाइफ ही बिना इंटरनेट बिना लाइट के रहते हैं। पानी खाना पीना सब यहीं से कलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे जंगल में कुछ और लोग मिले हैं, कहाँ जा रहे हैं ये? शायद पता नहीं यार मेंतावाई है या कुछ और लोग हैं। अरे वो तो बंदूक लेके जा रहा है एक बंदा। हेलो हेलो। पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कुछ सामान लेके जा रहे हैं शायद, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। ये शायद मेंतावाई ट्राइब के लोग नहीं है, मुझे ऐसे ही लग रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं किसी जगह पे। तो यहाँ पे ये है सागो ट्री और इसके अंदर से कुछ लार्वा वगैरह ऐसा ही कुछ मिलता है। तो ये बंदा यहाँ से कलेक्ट करके ले जाएगा, निकालेगा लार्वा टाइप का कुछ कीड़े मकोड़े निकालेगा मेरे हिसाब से। तो चलो देखते हैं एक बार। मुझे लगता है कि पूरे पेड़ को काट के निकालना पड़ेगा इसको अंदर से चीज़ें। अच्छा, कुल्हाड़ी भी यूज करेगा। अब देखो इतने बुढ़ापे में भी ये बंदा रोज जंगल जाता है यार, रोज जंगल जाता है ये बंदा। मैं तो बस वो चीजें दिखा रहा हूँ आप लोगों को जो ये डेली एक्टिविटीज करते हैं। इसके अंदर से मुझे लगता है भाई बहुत सारे कीड़े निकलने वाले हैं, ऐसे ही लग रहा है मेरे को। या मैं भी हेल्प कर दूं थोड़ी सी भाई की। एक तो इनका ये औजार है ना, ये बहुत पहना रहता है, बहुत साफ रहता है, तो इससे दूर रहना पड़ेगा। अरे ये कीड़े भी आ गए। अरे भाई को कीड़े मिल गए खाने के लिए। ये अकबर है ना, कलेक्ट करके ले जाएगा। ये कलेक्ट कर, अरे मार दिया, अरे मार दिया, ये लो मार दिया, उसका काम तमाम कर दिया। You want to try? नो। I try. यू ट्राई रियली? ओ माय गॉड, ये खा गया भाई। Tastes good. टेस्ट गुड। Yeah. भाई ये खा भी गया। मैं तो बिल्कुल मरे भी नहीं खा सकता भाई ऐसे तो। कितना काटना पड़ेगा यार कीड़े ढूंढने के लिए। अभी एक कीड़ा मिला है, केवल एक कीड़ा, जो वो खा गया, अकबर खा गया एक कीड़े को। इसमें तो नहीं मिला, इसमें केवल एक कीड़ा मिला है। वहाँ पे शायद उसमें ढूंढेंगे, वो ज़्यादा गला हुआ है तो उसमें ज़्यादा कीड़े मिल सकते हैं, ऐसे ही लग रहा है मेरे को। यहाँ पे बहुत सारे कीड़े मिल गए हैं, 1 2 3 4 कीड़े मिल गए। और इसमें ये देखो एक ये मिल गया। ओह माय गॉड। सही है भाई, इस वाले सागों में तो कीड़े पे कीड़े मिले जा रहे हैं इनको। ओह माय गॉड, ये मेरे को दे रहा है, मेरे को इतनी सूख आ रही है क्या बताऊं यार। कीड़े पे कीड़े, कीड़े पे कीड़े, कीड़े पे कीड़े। अरे ये क्या है? अरे ये सभी को खा जाते हैं भाई, सभी को खा जाते हैं। जो कीड़ा मिल रहा है उसको बस कलेक्ट किए जा रहे हैं, सभी को खाते हैं ये लोग। अब क्या है कि यहाँ पे कीड़े हो गए खत्म। जो कीड़े मिलते हैं ना वो ऊपर ऊपर ही मिलते हैं। अब जैसे बिल्कुल थोड़ा सा गाढ़ा पार्ट आ गया तो गाढ़े पार्ट में आपको कीड़े नहीं मिलेंगे। जो भी कीड़े मिलेंगे ऊपर ऊपर ही मिलेंगे। फिनिश। ओके ओके ओके। तो भाई बहुत सारे कीड़े इकट्ठे कर लिए इन लोगों ने। आगे चल के दिखाता हूँ आप लोगों को कितने कीड़े मिले हैं। इतने सारे कीड़े इकट्ठे कर लिए हैं यहाँ पे इन लोगों ने। आज का इनका लंच का काम तो हो गया भाई का। मैं तो नहीं खाने वाला, ये जरूर खाएगा, अकबर जरूर खाएगा, मैं नहीं खाने वाला इनको। अब इनको क्या है कि ऐसे पत्तों में इकट्ठा करके और ये लोग ले जाएंगे अब अपने घर पे और इनको भुनेंगे और फिर खाएंगे ले जाके। वेरी गुड वेरी गुड। यह है मेंतावाई ट्राइब की लाइफ स्टाइल। रियल मेंतावाई ट्राइब आप लोगों को देखने को मिलेंगी जो आज भी पुराने तौर तरीकों से जीते हैं। हालांकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, सेमी नोमेडिक है। ये लोग पिग रखते हैं, मुर्गियां रखते हैं और भी जानवर रखते हैं। तो सेमी नोमेडिक है, ऐसा नहीं कि फुली नोमेडिक है ये ट्राइब। यहाँ पे ये लोग अपने रास्ते पे ऐसे लकड़ियाँ डाल के रखते हैं क्योंकि इनके पास चप्पल वगैरह नहीं होती ना,
पैर अंदर जाने के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा। अब वापस से इनकी उमा की तरफ चलते हैं, जो इनका घर है। उमा का मतलब है घर, घर की तरफ चलते हैं और फिर वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और फिर ये लोग कुछ और चीज़ें कलेक्ट करने के लिए निकलेंगे। फिर शाम को यहाँ की जो महिलाएं हैं ना, वो फिशिंग के लिए भी जाती है, तो हम लोग शाम को फिशिंग के लिए भी चलेंगे। जैसे फिशिंग का काम होता है केवल महिलाओं का। फ्रॉग भी कलेक्ट करती है मेंढक, तो मेंढक कलेक्ट करने का काम भी होता है यहाँ पे महिलाओं का। मेंस का अलग काम होता है और वुमेन्स का अलग काम होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो मेंतावे ट्राइब है ये पिग बहुत ज़्यादा रखती है, तो यहाँ पे सूरों का एक बाड़ा ही बना रखा है इन लोगों ने। ये जो घर है ये दूसरी मेंतावाई फैमिली का है, तो यहाँ पे हम लोग नहीं जाएंगे। बहुत सारी मेंतावाई फैमिली है आसपास, छोटे छोटे घर है, किसी में एक बंदा रहता है, किसी में 2 बंदा है, किसी में 3 4, बस ऐसी छोटी छोटी फैमिलीज है आसपास, ज़्यादा बड़ी फैमिलीज नहीं है। 2-4 लोग मिलेंगे एक घर के अंदर। अभी मैं वहाँ पे सुअर रिकॉर्ड करने चला गया और यहाँ पे समन जो कपड़ा लेके आया था ना, वहाँ से कपड़ा बना के लाया था, उसको यहाँ पे धोने लग गया। मैंने बोला यार मुझे तो दिखा कैसे क्या धो रहा है, तो ये देखो ये यहाँ पे उस कपड़े को धो रहा है, तो एकदम कपड़ा बन गया भाई साहब, बिल्कुल कपड़ा बन गया यार ये। अब आप लोग देखो ये सेम एकदम वैसा ही कपड़ा बन गया है जैसा वो सामान ने लपेट रखा है नीचे। ओ थोड़ा सा पास से देखो, ये देखो ये सेम वैसा ही कपड़ा बन गया है भाई, इसी को लपेटते हैं ये लोग। वापस से हम लोग इनके घर की तरफ आ गए हैं, तो मैंने सोचा यार क्यों ना मैं मेरे शूज यहाँ पे धो ही लेता हूँ। पानी आ रहा है अच्छा खासा, शूज बहुत गंदे हो गए हैं। वापस से हम लोग आ गए हैं यहाँ पे इनके उमा में, जो इनका ट्रेडिशनल घर होता है। वहाँ पे लिया ने यहाँ पे हमारे लिए खाना पका रहा है, कुछ राइस पका रहा है, सब्जी पका रहा है, अच्छा फ्राइड राइस। ये अच्छा किया अकबर ने खाना पकाने वाला साथ में ले आया, वरना भाई यहाँ पे खाने के लिए बहुत दिक्कत होती। मैंने अकबर को पहले ही बोल दिया था कि खाना पकाने वाला साथ में लेके चलना, वरना भाई वहाँ पे दिक्कत हो सकती है और मैं वहाँ पे खाना नहीं खा पाऊंगा। अपना इम्यून सिस्टम क्या है कि इस टाइप से डेवलप नहीं हो रखा होता भाई, जहाँ पे इन लोगों का जंगल में हो रखा होता है। तो ये तो यहाँ पे लोकल पानी खाना पीना सब एडजस्ट कर जाते हैं, बाकी हम लोग नहीं कर सकते। अभी खाना खाएंगे और फिर वापस से हम लोग चलेंगे जंगलों में। और ये खाना हम ही लेके आए थे शाम को, आपको दिख रहा है आलू गाजर वो कुछ बीन्स वगैरह सब कुछ हम ही लेके आए थे, पत्ता गोभी हो गया, सारा खाना हम लोग कल ही लेके आ गए थे यहाँ पे। अभी हम लोग जो कीड़े मकोड़े पकड़ के लाए थे उनको भाई यहाँ पे लियान भून रहा है। ये रोज खाते हैं, हम तो क्या है हमारा खाना साथ में लेके आ गए थे, तो हम लोग इनको हमारा खाना ही खिला रहे हैं हाल फिलहाल तो, बाकी रोज ये यही खाना खाते हैं। खाना खा लिया है, 12 बजे के लगभग हम लोग सो गए थे और अभी 2 बज गए हैं। 2 बजे उठे हैं, मैं सो गया था, मुझे नींद आ रही थी। तो अब देखो ये बंदा यहाँ पे दिखा रहा है कि कैसे ये जहर बनाते हैं, पॉइजन बनाते हैं। जैसे आप लोगों ने दिन में देखा होगा कि हम लोग एक पेड़ की छाल उतार के लाए थे, उससे थोड़ा सा बुरादा सा बना के, तो अभी इससे पॉइजन बना के बताएगा। ओ ये जिंजर है भाई, जिंजर से पॉइजन बनाएगा। और उधर ऑलरेडी और कुछ लाया हुआ है। तो भाई ये सब सामान मिला के, चिली हो गया, वो जिंजर हो गया और ये पॉइजन हो गया, इन सबको मिला के पॉइजन बनाते हैं। तो पॉइजन क्या होता है कि जैसे हंटिंग वगैरह के लिए जाते हैं तब यूज करते हैं, जैसे जानवरों के जैसे तीर कमान छोड़ना वगैरह हो गया है ना, तो ताकि जानवर ना भग नहीं पाए, जल्दी मर जाए, तो इसलिए लोग पॉइजन यूज करते हैं। तो अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे लोग पॉइजन बनाते हैं। जिंजर है ना अदरक, उसको पीसा जा रहा है यहाँ पे। बाहर बारिश हो रही है तो इसने बोला मैं मेरा काम दाम निपटा लेता हूँ यहाँ पे। मैंने बोला निपटा ले भाई, शाम को वापस जाएगा ये जंगलों में। तो बोला जब मैं शाम को जंगलों में जाऊँगा ना तब वापस से चलना मेरे साथ। फिर यहाँ पे पास में ही इसके बेटा और इसकी बहू भी रहते हैं, पास में ही घर है उनका। तो वो महिला है ना शाम को फिशिंग के लिए जाती है, तो अभी बारिश थमते ही हम लोग फिशिंग देखने के लिए जाएंगे उन महिलाओं के साथ में। एक ही महिला है, ज़्यादा नहीं है, दूर दूर रहते हैं, बहुत ही कम पॉपुलेशन है इस ट्राइब की। ये देखो सामने देखो बारिश हो रही है, हल्की फुल्की हो रही है, लेकिन इसमें भी हम लोग जा नहीं सकते बाहर। ये जड़ को मिला दिया, अब इसमें चिल्ली मिला देंगे। तो अकबर क्या बोल रहा है, जो मेरा बंदा है गाइड है, वो क्या बोल रहा है, यदि आप इसको खाते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्किन के अंदर डाल दिया आपने, स्किन के अंदर जैसे क्या बोलूँ कि कुछ इंजेक्शन लेके या कुछ वो होता है एरो लेके आप लोगों ने स्किन के अंदर डाल दिया तो फिर मर जाओगे आप लोग। बाकी ऐसे नॉर्मली कुछ नहीं होता इससे। ये देखो इसमें सब कुछ मिला दिया, मिर्ची मिला दी, जिंजर, और वो एक पेड़ था ना उसकी छाल वगैरह सब मिला दी है। तो ऐसे यहाँ पे पॉइजन बनाया जाता है। और ये डॉक्टर भी है यहाँ पे, डॉक्टर मतलब जो मेंताई ट्राइब है ना उनमें डॉक्टर को सामन बोलते हैं। तो ये सामन है यहाँ पे, बुजुर्ग आदमी है, तो इसको काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है लाइफ का। अब इसमें से जो निकलेगा ना वो हो जाएगा जहर। ये देखो ये जहर, ओह माय गॉड, ये है पॉइजन। अब ये देखो ये एरो हो गई, ये एरो की पॉइजन लगा के रखते हैं ये लोग, फिर वापस जंगल में जाते हैं ना तब जानवरों को मारने के इनके काम में लेते हैं। अभी लगाएगा इसके एरो के,
अलग अलग टाइप की एरो बना रखी है। ये छोटी सी ब्रश है, ब्रश लेके लगा रहे हैं, इस पे पॉइजन आ गए। अरे बाप रे ऐसे पॉइजन लगाते हैं। अब ये जब सूख जाएगा ना और किसी जानवर की स्किन के अंदर चला जाएगा तब ये ज्यादा इफेक्टिव होगा। मंकी, Yeah, Pashman monkey. ओके, ये दादा मेरे को बता रहे हैं कि Yeah. ये मंकी मारने के काम में आता है। मंकी, Hello, monkey. मंकी, Yeah. ओके, मंकी के काम में आता है वो। Pig, पिग एंड हिरण के काम में Yeah. आता है ये वाला। ये जो पॉइजन है ना, बोल रहे हैं ये बहुत स्ट्रोंग है। ये मंकी और जैसे पिग हो गया उनको मारने के काम में आता है, तो भाई तुरंत ही काम तमाम। ये टाइगर मारने के काम में आते हैं, पिग मारने के काम में आते हैं। जो छोटी वाली है वो मारने के काम में आती है मंकी को। मंकी हो गया, चिकन मुर्गा हो गया, उनको मारने के काम में आती है छोटी वाली। और जिसके भी ये तीर लग गया ना 1 से 2 मिनट में उसका काम खत्म हो जाएगा भाई। इतना इफेक्टिव ये पॉइजन है, ये जहर है। अब ले जाके चूल्हे पे सुखाएंगे इसको, जो भी जहर लगा है इसको हल्की हल्की आंच में सुखा रहे हैं। अभी यहाँ पे दादा है जो सागो है ना, सागो, उसको थोड़ा सा महीन कर रहे हैं, बारीक कर रहे हैं, पीस रहे हैं। और यहाँ पे चिकन को डालेंगे। बारिश हो रही है तो ये अपना काम दाम निपटा रहे हैं, फिर बारिश होने के बाद ही बाहर जाएंगे जंगलों में। वो देखो वहाँ पे चिकन है, मुर्गे हैं, मुर्गियों को ये अपना खाना पीना डाल रहे हैं। ये दादा मेरे को बोल रहे हैं भाई तू ज्यादा दिन यहाँ रुकेगा ना तो तेरे को हंटिंग के लिए लेके चलूंगा अंदर। मंकी, डियर वगैरह, हिरण वगैरह हम लोग हंट करते हैं, वो सारी की सारी दिखाऊंगा और तेरे को खिलाऊंगा भी। ऐसे बोल रहे हैं ये दादा यहाँ पे मैंने बोला यार, ये बोले कि 1 वीक रुक जा बस यहाँ पे, 1 वीक में तुम्हें सब कुछ दिखा दूंगा, सब कुछ करवा दूंगा तेरे को, पूरा मेन तवाई बना दूंगा। अभी खिलाएंगे मुर्गियों को। उसमें मुर्गियों के बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको खिला रहे हैं। बारिश हो रही है बाहर और मैं तो भाई बंदे की एक्टिविटी देख रहा हूँ यहाँ पे सारे दिन। कभी इधर आके चाय बनाएगा, कभी इनका जो फ्रिज है उसमें कुछ करेगा, कभी उधर किचन की तरफ जाके कुछ करेगा। सारे दिन कुछ ना कुछ करता रहता है। ये इनका फ्रिज देख लो, भाई का फ्रिज, इसमें अंडे वगैरह काफ़ी कुछ सामान रखा हुआ है। ये हमारा पानी, वो पानी ख़त्म होने वाला है भाई, केवल 2 लीटर पानी बचा है मेरा। मैं अलग से पानी लेके आया था क्योंकि यहाँ पे तो पी नहीं सकता। कुछ ना कुछ करता रहता है सारे दिन। अब यहाँ भी पता नहीं क्या कर रहा है। और सिगरेट तो इसके हमेशा मुंह में देखने को मिलेगी। क्या कर रहा है भाई? मुझे बोला यहाँ पे कुछ मैजिक दिखाऊंगा कुछ तो करने वाला है ये भाई। ये क्या किया भाई ये क्या किया इसने यार अब क्या कर रहा है ये? वो गांठ लग गई, गांठ लगा दी भाई ने उसमें। अब कुछ करने वाला है, कुछ करेगा। अरे ये क्या किया ये क्या कर दिया भाई भाई ये तो गजब कर दिया यार, गांठ लगा के एकदम से खोल दिया। ओह माय गॉड। अब एक और करने वाला है। ये लो, मैंने मेरा हाथ दे दिया, ये लो, ठीक है, ये हो गया। भाई ध्यान देना, कमेंट करना किसी को समझ में आ गया तो। ये अच्छा ओके, ये दे दिया, ये लो भाई साहब ये क्या हो रहा है? आप लोगों को एक और मैजिक दिखाने जा रहा हूँ, फिंगर वाला। आप लोग गौर से देखना है कि दादा ने किया कैसे। फिंगर ये देखना। ये तो देखो, आप लोगों को ऐसे लगेगा कि भाई बिल्कुल फंस गई है, उंगली फंस गई, अब निकल ही नहीं पाएगी। ये दादा ने किया, एक बार गौर से देखना। ये किया, अब ऐसे लग रहा है ना, ये देखो, अब गौर से देखो, ऐसे लग रहा है कि उंगलियां फंस गई है, लेकिन अब दादा निकालेंगे, देखना। ये लो भाई साहब, कैसे हो सकता है? वंस मोर अगेन एक बार और देख लो, गौर से देख लो आप लोग। ये किया, ओके, ये लो किसी को समझ में आया? भाई वीडियो को पीछे ले लेके बार देखना। अभी मैं वीडियो को पीछे लेके देखूंगा ना तो शायद मुझे समझ में आ जाएगा। आप भी वीडियो को बार देखना और बताना कमेंट करके कि कैसे किया दादा ने गुड है, मस्त बंदा है ये। यहाँ के सामने डॉक्टर है लेकिन जादूगिरी भी इनको आती है। अब यहाँ पे दादा मेरे को सुनाने जा रहे हैं सॉन्ग, इनका गाना।
ya Malaika Manuma, anak kole puma ayam sinere nade sinere tutu. Oh ya, boy. ये दादा भी जो गाना गा रहे हैं ना, उसका मतलब होता है कि कोई बंदा है वो चला रहा है, छोटी वाली बोट चला रहा है, खींच रहा है एक बार इधर से एक बार इधर से एक बार इधर से, फिर पड़ रही है धूप, फिर उसको लगाए पसीने, फिर पड़ रही है ऊपर से धूप, फिर वो थोड़ा सा रेस्ट लेता है, फिर यहाँ पे जो ग्रीन टी होती है वो पीता है और फिर से वो अपनी बोट को खींचता है। तो ये जो गाना गा रहे हैं ना, उसका ये मतलब है। लेकिन ये बंदा भी मेरे को मस्त मिला, ये अकेला ही रहता है इस घर में, अकेला ही रहता है। इसके जो बेटा और उसकी जो पत्नी है ना, वो थोड़ा सा दूर रहते हैं, उसके पास जाने का मौका ही नहीं मिल रहा है। बारिश थमे ना तब मैं उनके पास जाऊँ और उनको भी घूम के आऊँ। तो चलो बारिश थमेगी तब तक वेट करते हैं। 3:30 बज गए हैं। कल हम लोग यहाँ पे आ गए थे और कल शाम तक हम लोग यहाँ पे निकल जाएंगे शायद यहाँ से। कल शाम को यदि बारिश हुई तो परसों सुबह निकल जाएंगे, क्योंकि फेरी भी तो लेनी है मेरे को वापस पदांग जाने के लिए। जो मेंतावाई ट्राइब है वो टैटू मेकिंग के लिए फेमस है और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ इनके जो टैटू बनाने के आइटम्स होते हैं ना वो। और जिस लेडी के साथ हम लोग यहाँ पे फिशिंग के लिए जाने वाले हैं ना, वो यहीं आ गई। अभी चलते हैं उसके साथ थोड़ी देर बाद। बारिश थम सी गई है तो थोड़ी देर में हम लोग फिशिंग के लिए निकलेंगे। ये देखो, ये है इनका टैटू बनाने के पूरे आइटम्स। ये इसमें इंक भर रखी होगी, इनमें भी इंक भर रखी होगी। ये सारे जो पेन टाइप के दिख रहे हैं इनमें इंक है। ये यहाँ पे इनका जो ये है ना किचन, यहाँ पे चूल्हे पे तैयार करते हैं ये वाले इंक। ये लोग अलग से इक्विपमेंट्स है टैटू बनाने के लिए इनके। यहाँ पे दादा ने ना इनका सॉन्ग सुना दिया मेरे को। अब ये बोल रहे हैं कि एक हिंदी गाना सुना मेरे को और बोल रहे हैं कि मैं भी गाऊंगा तेरे साथ में। तो अब सुनाते हैं। ओके, इंडिया सॉन्ग। ओके। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हंसी का मैंने जीना जीना कैसे जीना, हंसी का मैंने जीना मेरे हमदम। दादा फनी एकदम। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ की जो लेडी है उनके साथ फिशिंग करने के लिए। ये वो घर है। बारिश हुई है अभी यहाँ पे चारों तरफ, देखो काफी टाइम से बारिश हो रही है। और यहाँ पे भाई मौसम ही ऐसा है, रेन फॉरेस्ट है और जहाँ पे रेन फॉरेस्ट एरिया होता है वहाँ पे बारिश हमेशा होती रहती है। और अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे फिशिंग के लिए। हमेशा कीचड़ देखने को मिलेगा। और ये मैंने इनका पहन लिया यार, ये इनका है ट्रेडिशनल। तो वो जो दादा थे ना, उन्होंने दे दिया मेरे को कि जा पहन ले इसको और पहन के जा जंगल में। तो अभी हम लोग चलते हैं और थोड़ा सा आगे वो लेडी मिल जाएगी, वहाँ पे हम लोग फिशिंग करने जाएंगे। फिर यहाँ पे छोटी छोटी रिवर बहती रहती है, छोटी सी रिवर। थोड़ा सा आगे ही था इनका घर, मुझे तो पता ही नहीं था इतना पास में यार। पास में था, मुझे पहले ही पता होता तो मैं पहले ही आ जाता इनके पास में। वो लेडी आ गई है, वो उस दादा की बहू है। यहाँ पे लकड़ी नहीं है ना, तो अपने जैसे के लिए तो वॉकिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये एक जाला ले आते हैं और जाले से फिर फिशिंग करते हैं यहाँ पे। अच्छा, छोटी छोटी फिश मिलती है यहाँ पे, ज्यादा बड़ी फिश नहीं मिलती है। देखो इतनी छोटी सी फिश मिलती है भाई। ये देखो, ये बेचारियों को बड़ी होने दो यार, क्यों छोटी छोटी फिशों को खाते हो। इतनी छोटी सी फिश है, क्या ही होगा बेचारी का। ले मैंने जिंदा कर दिया तेरे को, वो वापस से पकड़ लेगी। और यहाँ पे ऐसे पत्ते लगा के रखती है, इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस है। हालांकि यहाँ पे जो मैन है ना, वो तो बहुत रेयरली कपड़े पहनते हैं, केवल अपने प्राइवेट पार्ट्स को ही ढकते हैं। महिलाएं हैं ना जो कपड़े पहनती है यहाँ पे। और पता है आप लोगों को, ये जो मेंतावे ट्राइब के लोग हैं ना, इस रिवर के बहते हुए पानी को, जहाँ पे थोड़ा सा साफ पानी होता है ना, उसी को पीने के काम में लेते हैं। जैसे पीछे आप थोड़ा सा जाओगे ना, तो वहाँ पे साफ पानी बह के आ रहा है, उसी को पीने के काम में लेते हैं ये लोग। ये देखो पीछे डालने का है, इसमें डाल देगी ये जो भी फिश साथ में आएगी ना, उसको इसमें डाल देंगे ये लोग। तो शाम को फिर खाने में ये लोग छोटी छोटी फिशों को भून के खाते हैं भाई। यहाँ पे क्या है कि शाम को जो भी महिलाएं होती है ना इस ट्राइब की, तो वो सभी महिलाएं फिशिंग करने के लिए निकलती है। थोड़ा सा आगे जाओगे ना, तो और भी बहुत सारी महिलाएं इसी छोटी सी रिवर में फिशिंग करती हुई मिल जाएगी आपको। यहाँ पे अभी एक बहुत बड़ी फिश दिखी है, एकदम से उछल के गई थी। मुझे लगता नहीं कि वो हाथ आएगी। नहीं नहीं नहीं, निकल गई। अब हाथ नहीं आने वाली वो। अकबर क्या कर रहा है कि फिश उधर ना चली जाए, इसलिए वो फिश को वहीं पे रोक के रखा है ताकि कुछ फिश मिले। कुछ खास ज्यादा यहाँ पे मछलियाँ मिली नहीं है, बहुत छोटी छोटी मछलियाँ मिली है। अरे यार भाई साहब, पैर ही अंदर चले गए यहाँ। तो ये सबसे बड़ी फिश हाथ लगी अब तक इनके। पानी से बाहर निकालते ऐसे कैसे लगता है जैसे मर गई हो भाई, बिल्कुल ही झटपटा नहीं रही है पानी से बाहर निकालते ही। ऐसे ही कलेक्ट करते हैं यहाँ पे फिश। अब वो आगे चली गई यार, मैं सोच रहा था क्या ही जाऊँ, वो बहुत आगे चली गई, इधर जाने का रास्ता ही नहीं है। पता नहीं आगे चली गई वो तो उधर। मैंने बोला भाई मैं तो वापस चला जाऊंगा, कोई नहीं तू जा,
फिश वगैरह कलेक्ट कर, तुम्हारे खाने पीने का जुगाड़ कर। अब हम लोग चलते हैं वापस। बारिश तो खैर नहीं आएगी, लेकिन क्या ही जाता आगे जंगलों के अंदर यार, परेशान होता है। इधर रोड ज़्यादा घना जंगल है, जाने का रास्ता भी नहीं है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा वापस चलते हैं हम लोग। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। मिलते हैं बहुत जल्द।